हेलो सर। रामनाथ जी, यस। हाँ सर, बोल रहे थे कि 5 डिग्री जो है प्लस माइनस मतलब 11 डिग्री से 21 डिग्री तक होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, प्लस माइनस एनी प्लेनेट। जी जी कोई जी। प्लेनेट 11 डिग्री का भी होगा तब भी 5 डिग्री इधर 5 डिग्री उधर। 5 डिग्री इधर ही है, यानी 10 डिग्री के बीच में रहेगा। यस Sir, can I ask a question? यस Same, Scorpio ascendant, sir. यस। Mars is sitting with Ketu in the second house. राहु केतु एक्सिस में आके बैठ जाए तो उसको भी उनका डिफरेंस देखिए राहु केतु से कितना है मंगल को। 10 डिग्री का गैप है सर। 10 डिग्री का गैप है तो कोई इशू नहीं। एमईपी से डिफरेंस। MEP, I wouldn't be able to tell you so quickly. Yeah, so you have to see the difference from the house MEP and from the other planets that are over there. If they are in closeness, then Mars will give its negative traits. Otherwise, no. Okay, thank you sir. As it is, वो राहु केतु इसमें exalted हम कह सकते हैं 9-3 के अगर हम रूल से जाएं तो। वो है, बट वो उनका जब आप 6th हाउस के इम्पैक्ट की बात करें तो नहीं, उसमें आपको क्लोजनेस देखनी पड़ेगी। ठीक है सर। केतु अपना 9th एस्पेक्ट 8वें घर पे देगा, यस और नो? यस सर। देगा। और मेरा वीनस ट्रांजिट में कहां से निकल रहा है? 8वें घर से। अब अगर मैं इसको सुपर इम्पोज करके समझने की कोशिश करूं तो जब केतु का 9th एस्पेक्ट 8वें पे एनी वे नेटल चार्ट में आ ही रहा है और वीनस यहां से निकलेगा जब, तो वी कैन से दैट नाउ दिस नेटल केतु इज अफ्लिक्टिंग ट्रांजिट वीनस। ये तो आज की स्थिति है 18 डिग्री, 2-4 दिन पहले तो वीनस भी 14 डिग्री का ही रहा होगा। 10 तारीख को वीनस 15 डिग्री का था। सो एट दैट टाइम द नेटल केतु's influence on transit Venus was severe. So this is how you have to identify the impact of natal over transit and transit over natal. मतलब जन्म के समय जो केतु की डिग्री थी उसके 5 डिग्री प्लस माइनस कंजंक्शन में या जहां जहां उसका एस्पेक्ट जाता है, केतु का एस्पेक्ट कहां जा रहा है? एक तो 8वें पे जा रहा है उसका 9th एस्पेक्ट, एक उसका 4थे पे जाएगा 5वां एस्पेक्ट। अभी हम नेटल के अंदर ये मत आप फोकस कीजिए, हम सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केतु का इम्पैक्ट कहां कहां रहेगा ट्रांजिट को समझने के लिए। अब केतु 12वें घर में बैठ के 4थे घर को देखेगा और 8वें घर को देखेगा, तो ट्रांजिट में कोई भी प्लेनेट 14 डिग्री प्लस माइनस 12वें से निकल जाए, 4थे से निकल जाए या 8वें से निकल जाए, वो नेटल के केतु के इंपैक्ट में होगा। राइट? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? देन वी मूव फॉरवर्ड। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहां पे अब चंद्रमा भी 8 डिग्री का है ट्रांजिट में, तो मंगल 8 डिग्री का जब 8वां एस्पेक्ट 7वें घर पे देगा तो मतलब मंगल, नेटल के मंगल का ट्रांजिट के चंद्रमा पे इंपैक्ट आ रहा था उस दिन। क्लियर? अब यहां पे उल्टा देखते हैं कि ट्रांजिट के कौन से प्लैनेट हैं जो नेटल के प्लैनेट्स को इंपैक्ट करेंगे। यहां पे मंगल जो है, जो अभी थोड़े 1-1.5 महीने के लिए आजकल डेबिलिटेशन में चल रहा है, 4 डिग्री का मंगल है। यहां से चौथा एस्पेक्ट कहां देगा? 12वें घर पे। और 4 से प्लस माइनस 5 डिग्री अगर मैं देखूं तो 4 + 5 मतलब 9 डिग्री। अब यहां मंगल मेरा 8 डिग्री का है, तो ये मंगल जो है प्राइमरीली ट्रांजिट मार्स विल इंपैक्ट नेटल मार्स। ट्रांजिट में जो पोजीशन मंगल की चल रही है वो इस जन्म कुंडली वाले व्यक्ति के नेटल के मंगल को इंपैक्ट कर रही है। और जब ये एग्जैक्ट होगी 8 डिग्री तक जाएगा तब वो ट्रेवल करेगा, चाहे दशा कोई भी चल रही है। ट्रांजिट विल ऑलवेज सुपरसीड दशा, दैट वी हैव द प्रिंसिपल। राइट? यस, वेरी हेल्पफुल सर। Very helpful sir, thank you. I think for her also it's a good indication because she is contemplating मैं astrology सीख भी पाऊंगी कि नहीं, मैं आगे बढ़ पाऊंगी कि नहीं। So आपने बहुत अच्छे से explain किया। I think she should be able to. एस्ट्रोलॉजी सीखने की जहां तक बात आती है ना, अगर तो हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करें तो मरकरी और जुपिटर का बहुत महत्व होता है उस केस में। अब जुपिटर तो यहाँ डिस्ट्रॉयड है, डिस्ट्रॉयड इन द सेंस डिग्री वाइज तो स्ट्रांग है, इट हैज टू बी स्ट्रेंथन्ड एंड देन वर्क ऑन द रेमेडीज। एंड देन ये ऐसा नहीं हो सकता इस केस में, कहीं पे किसी भी केस में ऐसा नहीं हो सकता कि ओवरनाइट कुछ चीजें आपकी चेंज हो जाएं।
time will heal, time will teach. Time, when we say time will heal, time will teach, the dashas come into play. अब राहु की दशा जब तक चलेगी ये चैलेंज तो रहने वाला है. अब रेमेडी स्टार्ट करें उनका, अब इतनी पुरानी दशा चल रही है मरकरी की भी, उसके पहले भी अभी तक पता नहीं क्या रेमेडीज करी हैं क्या नहीं करी हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रखी थी, कहीं किसी ने क्लासिकल ने चंद्रमा के लिए मोती और बुद्ध के लिए पन्ना तो नहीं पहना दिया था. तो सही रेमेडीज करनी स्टार्ट करें. चैरिटीज स्पेसिफिकली ज्यादा 80% इम्पैक्ट अपना देंगी, वो ज्यादा करना स्टार्ट करें. तो उस केस में कुछ महीनों के अंतराल के बाद जब दशा भी स्पेसिफिक आए, सही समय आए, तब कहीं पे अंतर ध्यान करके उनको आंसर मिल सकता है. और मिलेगा अपने आप, किसी के समझाने करने से होगा नहीं. That is what is all about. It takes some time. Very useful, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Right. Welcome. Okay. Thank you, sir. Then we Thank you. conclude today's session Thanks, in that case. Right. Good, sir. Thank you, sir. Enjoy the Thanks, session. Sanjay. Thank Thanks you everyone for very much. joining. Thanks Taneja ji. Thanks Payal, Ashu, Ayushi, everyone. Dinesh ji. Dinesh ji was silent today, and he otherwise has some questions. Dinesh ji, how are you? हेलो सर. Yes, Nepram. हाँ सर, वो सर मेरा क्वेश्चन था सर. जी बताइए. वो लाइव इवेंट्स कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं सर? मतलब चार्ट में से लाइव इवेंट्स कैसे निकाल सकते हैं? चार्ट में से क्या कैसे निकाल सकते हैं? लाइव इवेंट. लाइव इवेंट. हाँ. ओके. इसके कई पहलू हो सकते हैं नेत्राम जी की, मतलब हम किस तरीके से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को. कि फॉर एग्जांपल लाइव इवेंट की अगर बात करें, अगर किसी क्लाइंट के पर्पज से आप पूछ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या पूछने आया है, उसके पूछने से पहले ही आप निकालना चाहते हैं, तो दशा देख लीजिए, ट्रांजिट देख लीजिए. अपने चार्ट की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से लाइफ एरियाज मुझे ट्रेवल करेंगे या फ्लरिश होंगे, तब भी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए प्लैनेट्स की, और कहाँ किस हाउस को वो रूल करते हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेशंस हैं. अकॉर्डिंगली यू कैन गेट टू नो. मतलब जैसे कि मैरिज कब होगा, बच्चा कब होगा, वैसे वगैरह वगैरह. हाँ, तो उनके सिग्निफिकेटर्स को चेक कीजिए, उनके सिग्निफिकेटर्स की स्ट्रेंथ देखिए, आने वाली दशाएं देखिए. अगर वो स्पेसिफिक प्लैनेट टाइम डिटर्मिनेंट है और उसकी दशा नहीं आ रही है, लेकिन उस केस में जनरल सिग्निफिकेटर की स्ट्रेंथ अच्छी है, तो उसको देखिए. दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई. राइट. आई थिंक इट वाज अ वेरी फ्रूटफुल सेशन टुडे, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉट सम इनसाइट्स, इफ नॉट एवरीथिंग, बट नॉट गुड. Lots, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Hello. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thanks Ashu ji. Thanks for joining. Thanks everyone for joining and asking questions and making it a fruitful event.